जरा सोचिए, आप 4 साल से विदेशों में काम कर रहे हैं, 50 डिग्री की गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए हर महीने पैसे भेज रहे हैं और एक दिन अचानक बिना बताए घर लौटते हैं। लेकिन घर पहुँचे जो नज़ारा आप देखते हैं उसे देखकर आपकी सांसें रुक जाती है। अपनी पत्नी जो है गायब हो जाती है, बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं और सबसे बड़ा धोखा गैर ने नहीं बल्कि उस इंसान ने दिया जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और ये हज़ारों मजदूरों के साथ जो गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं उनके साथ होता है। और इससे बचने का उपाय भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल आई है, जो खबर आई है, एकदम रियल घटना है। तो आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, अपने फैमिली को छोड़कर रहते हो वहाँ, तो इस कहानी के जरिए आप समझ लेना, नहीं तो आपके साथ भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ इस न्यूज़ को, इस खबर को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला आरिफ नाम है, बहुत गरीब परिवार का था। शादी हुई थी, कुछ महीने बाद ही उसे दुबई में नौकरी मिल गई। घर में खुशी थी, पत्नी भी खुश थी कि अब ज़िंदगी बदल जाएगी। आरिफ ने पत्नी से वादा किया कि बस कुछ साल की बात है, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। तो विदेश पहुंचने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। 12-12 घंटा काम, कभी धूप में, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी ओवर टाइम, कभी भूखे पेट। लेकिन वह सब सहता रहा क्योंकि उसने सामने अपने बच्चों के भविष्य था। वह हर महीने पैसा भेजता रहा। धीरे धीरे घर बनने लगे, ज़मीन खरीदी गई, बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। गांव वाले कहने लगे, देखो विदेश वाला कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि पैसे तो बढ़ रहा था मगर रिश्ते धीरे धीरे टूट रहे थे। शुरुआत में रोज़ वीडियो कॉल होती थी, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर 1 बार, फिर पैसे भेजने और खर्च पूछने तक बातचीत सीमित हो गई। पति काम में व्यस्त, पत्नी अकेली। यह कहानी खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया है। गांव में युवक था जो अक्सर घर में छोटे मोटे काम में मदद करने के लिए आता था। बिजली खराब हो जाती थी, वो आता था। बैंक जाना हो तो वही रहता था। बच्चों को स्कूल छोड़ना था, वही होता था। धीरे धीरे उसकी घर में एंट्री बढ़ती गई। गांव वाले ने कई बार बात बनाई, मतलब उसको समझाने की कोशिश की। कुछ रिश्तेदारों ने विदेश में भी बैठे पत्नी को भी चेतावनी दी, लेकिन आरिफ ने एक की जो है सुना नहीं। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये बात बोला कि मुझे अपने पत्नी पर पूरा भरोसा है। यही भरोसा बाद में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन गया। एक दिन आरिफ को पता चला कि उसकी कंपनी में छटनी हो गई है। उसने सोचा क्यों ना बिना बताए घर जाकर सबको सरप्राइज दे दूं, और वह खुश था। बच्चों के लिए खिलौने खरीदे थे, पत्नी के लिए सोने की चैन खरीदी थी, माँ के लिए दवा खरीदी, बाप के लिए कपड़े खरीदे। दिल में हजारों सपने लेकर वह गांव पहुंचा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। घर के सामने पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा पर ताला लटका हुआ था। उसके दिल घबराने लगा। पड़ोसियों को बुलाया। जो बात उसने सुनी उसकी दुनिया हिला दी। पत्नी 20 दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती थी, अभी असली सस्पेंस बाकी था। आरिफ को पता चला कि पत्नी जिस आदमी के साथ गई थी वह कोई अजनबी नहीं था, वह उसका बचपन का दोस्त था। वही दोस्त जिसे उसने अपने घर की जिम्मेवारी सौंपी थी, वही दोस्त जिसे वह अपना भाई मानता था। जब आरिफ बैंक पहुंचा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खाते से लाखों रुपए गायब थे। कुछ ज़मीन दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी थी। कई दस्तावेज पर फर्जी हस्ताक्षर मिले। अब उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ प्रेम संबंध नहीं था, कई सालों से उसके भरोसे और मेहनत की कमाई पर खेल खेला जा रहा है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात पैसे का नुकसान नहीं था, सबसे दर्दनाक बात तो उनके बच्चे। बड़ा बेटा स्कूल छोड़ चुका था, छोटा बेटा गलत संगत में पड़ गया था, बेटी रिश्तेदारी के घर में रहने को मजबूर थी। जिस भविष्य के लिए वह विदेश में खून पसीना बहा रहा था, वही भविष्य उसके आंख के सामने बिखर चुका था। पुलिस जांच शुरू हुई, फ़ोन रिकॉर्ड निकाले, बैंक रिकॉर्ड देखे और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुनकर आरिफ बेहोश हो गया। पूरे खेल का मास्टरमाइंड उनका रिश्तेदार निकला, जो सालों से दोनों पक्षों को भड़का रहा था। दोस्ती, प्यार, पैसा और रिश्तेदारी का इस्तेमाल करके उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। विदेश कमाने जाना गलत नहीं है, परिवार के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है, लेकिन रिश्तेदार को सिर्फ पैसे के भरोसे छोड़ देना सबसे बड़ी जो गलती हो सकती है।
घर सिर्फ पैसे नहीं चलाता, घर भरोसे, समय, बातचीत और जिम्मेदारी चलाता है। अगर आप विदेश में हैं तो सिर्फ पैसे मत भेजिए, समय भी दीजिए, बच्चों को रोज़ बात कीजिए, पत्नी और परिवार को भावनाओं को समझिए, क्योंकि कई बार आदमी पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जब तक उसे सच दिखाई देता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें। आप भी अगर फॉरेन कंट्री में काम करते हो तो आप कोशिश करें कि 1 साल के बाद अपने फैमिली से मिलने के लिए छुट्टी ज़रूर आएँ। अपने बच्चों से डेली बात करें, बीवी से डेली बात करें, अपने लिए मतलब कुछ ना कुछ टाइम निकालें। नहीं तो जिस मकसद से आप जाते हो फॉरेन कंट्री में, फिर पता चलता है कि आपकी दुनिया ही उजड़ गई। ऐसे एक नहीं हज़ारों मामले आए हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं ताकि आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीख मिले। आप कितना भी भरोसा कर ले, लेकिन कभी भी रिश्ता ख़राब हो सकता है। एक दोस्तों के नाते इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर एक वर्कर तक इस तरह का अपडेट पहुँचनी चाहिए ताकि उनको भी रियलिटी को पता चल सके। तो यह कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।